इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान असेंबली 70 अरब में खरीदी है या 80 अरब रुपए में। बताओ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां कितने में खरीदी गई। बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। हम इस तहरीक से जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान की धमकी। जाली इलेक्शन से नुमाइंदों को असेंबली में भेजा गया। हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। JUI सरबराह का पशीन में जलसे से खिताब। इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना। अहलिया बानी PTI की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की मजमूई सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। बुशरा बीबी की ECG, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी टेस्ट किए गए। साबिक खातून अव्वल को गैस्ट्रो का मामूली मसला है। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट किए, खून का सैंपल देने से इनकार। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक के इल्जामात पर तजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों का मामला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्जामात पर बिना सबूत तजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आई। माजी में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गई। ऐसे इल्जामात बिना किसी सबूत के लगाए जाते हैं। अमेरिका के ताज़ा तरीन इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ नहीं। बरामदी कंट्रोल के मिलमानी इतलाक़ से गुरेज ज़रूरी है। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान हमेशा से इस्तेमाल और इस्तेमाल कुनिंदा की तस्दीक के तरीक़ाकार पर बात करने को तैयार है। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच की गुफ्तगू। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। कौमी असेंबली की 5 सूबाई असेंबली की 16 नशस्तों पर पोलिंग होगी। ज़िमनी इलेक्शन में भी मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। पंजाब हुकूमत का वफाकी वजारत दाखिला को ख़त। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, पीजी खान, तरागंग, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। अलीपुर, जफरवार, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्टा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात होगी। सिविल आर्म फोर्सेज और आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। अवाम को इलेक्शन के हवाले से राब्ता करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की सहूलत होगी। मरकजी सेक्रेटेरिएट के अलावा सूबाई, डिवीजनल और ज़िलाई सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए। शिकायत के बरवक्त इज़ाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन माहाना 20 लाख रुपए तक तनख्वाह पर नई तैनाती की राह हमवार। वफाकी काबीना ने अहम तैनातियों में 67 साल तक की उम्र की हद खत्म कर दी। तैनातियों में PTI दौरे हुकूमत की पॉलिसी में तरामीम के लिए वफाकी काबीना के सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। स्पेशल प्रोफेशनल पे स्किल्स के तहत तैनातियों के लिए उम्र की बिलाई हद नहीं होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त। आलमी मालियाती फंड नए प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त मान ली। आइंदा माह के दौरान IMF वफ़द नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। मुज़ाकरात नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट प्रपोजल पर होंगे। पाकिस्तान की जानिब से IMF को 2 दरख्वास्तें दी गई। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की दरख्वास्त मंजूर हुई। इजाफी फंडिंग के लिए दूसरी दरख्वास्त पर मिशन दौरे पाकिस्तान के दौरान जायजा लेगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान $6 अरब कर्ज ले सकेगा। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल से ज़ायद मुद्दत के लिए होने का इम्कान है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पाकिस्तान को $50 करोड़ फराहमी का वादा। फंड्स मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद के लिए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की मौसमी सूरत हाल और इशारियों में मज़बूत पेशरफ्त से आगाह किया।
पाकिस्तान IMF से बड़े और तवील मुद्दती प्रोग्राम का हसूल चाहता है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी और शरह तबादला मुस्तहकम है। टैक्स, तवानाई शोबे और हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात तरजीह है। मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC फ़ेज़ 2 पर काम तेज़ करने के लिए हुकूमती आज़म का अयादा। CPEC का फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतालिक था। CPEC फ़ेज़ 2 इक़्तिसादी जोन्स की फ़आलियत से मुतालिक होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 98 अमवात, 89 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 46, पंजाब में 26, बलूचिस्तान में बारिशों से 15, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 11 अमवात हुई। NDMA ने नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए। बारिशों से 536 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2725 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। दिलवाला में शदीद बारिशें। नहाग दरा से सवाल जाने वाला ख़ानदान शदीद बारिश और सर्दी में फंस गया। ठंड से 9 साला खजरा और 10 साला जवेरिया जाम बहक। मुतासरा ख़ानदान पैदल शादी में शिरकत के लिए पहाड़ी रास्ते से सवाल जा रहा था। मालाकंड इलाके शरीफाबाद में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटा दम तोड़ गए। नौशहरा के गांव में मकान की छत जमीन बोस। माँ 2 बच्चों समेत चल बसी। लाशें हस्पताल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज के बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़िमरादी सियाकों और मकामी लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए गए। ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद हमारे कारकुनों के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। काबिज लोग हर मुमकिन कोशिश से PTI को निशाना बना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज़िमनी इलेक्शन को बेमायने किया जाए। मुख्तलिफ रिटर्निंग ऑफिसर से साफ कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। 8 फरवरी को भी इंटरनेट बंद किया गया। अब फिर इंटरनेट सर्विस बंद करने की नवीद सुना दी गई है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। अवाम महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। चंद बेवकूफ़ों ने अवाम को गलत रास्ते पर लगाया। नौजवानों को गुमराह करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। झूठ की सियासत करने वाले जेलों में पड़े हैं। पीपल्स पार्टी बैकडोर नहीं, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। बाजे बजाने वालों ने सदर की तकरीर के दौरान पार्लियामेंट को सर्कस बनाया। ऐसे लोगों पर तौहीन पार्लियामेंट लगनी चाहिए। PTI की फ्रेंचाइज बनी हुई है। अदालतों के फैसले अदालतों ने करने हैं, पार्लियामेंट ने नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ATC लाहौर ने पुलिस को फवाद चौधरी की 21 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस से मुकदमात के तफसीली रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिना हाउस हमला केस अलीमा खान और उज़मा खान समेत 34 मुलजमान की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तौसी का हुक्म। ATC ने तफ्तीशी ऑफिसर से मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। 9 मई को जलाओ घराव के 5 मुकदमात। अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तौसी कर दी। मुतनाज़ ट्वीट केस में आज़म सवाती की अबूरी जमानत में 23 अप्रैल तक तौसी। 21 अप्रैल को इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम होगा। अवाम 8 फरवरी की तरह 21 अप्रैल को भी हमें वोट देंगे। अवाम वोट कास्ट करने के साथ वोट की हिफाजत भी करें। इलेक्शन रिजल्ट बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का ऑर्डर होगा। नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। जैन कुरैशी की मीडिया टॉक। इलेक्शन में जीतने और हारने वाले फॉर्म लेकर फिर रहे हैं। कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोया। सब मिलकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी की राहें हमवार हो गईं। मुल्क में IT और इंडस्ट्रीज का जाल फैलाना है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 149वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड, 23वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद।
पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी शामिल थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गर्ग ने बतौर एजाजी मेहमान शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। एकेडमी के सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद नुमान अब्दुल्ला को एजाजी तलवार और सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के पास आउट होने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। गुज़श्ता कई साल में PMA ने मुतअद्दिद गैर मुल्की कैडेट्स को भी तरबियत दी। इन कैडेट्स की अपने अफवाज में शानदार कारकर्दगी PMA की पेशा वराना इखलाकियात का मुँह बोलता सबूत है। तकरीब से खिताब। महंगाई फिर चीनी से मिठास चीनी लगी। चीनी 5 रुपये फ़ी किलो मजीद महंगी। लाहौर की परचून मार्केट में चीनी की कीमत 145 रुपये से बढ़कर 150 रुपये फ़ी किलो हो गई। चीनी की फ़ी किलो एक्स की कीमत 142 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी 144 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। अली नासिर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद आईजी इस्लामाबाद का चार्ज लेंगे। DIG ऑपरेशन को जल्द रिलीफ कर दिया जाएगा। अली नासिर रिजवी के आईजी इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था। इस वक्त इस्लामाबाद में तैनात 3 DIG अली नासिर रिजवी से सीनियर हैं। नए DIG ऑपरेशन लाहौर के लिए शहजाद बुखारी, राना अयाज सलीम, इमरान किश्वर और हसन इकबाल के नाम ज़ेर गौर हैं। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने पर शौहर मुजरिम करार। पेशावर की फैमिली कोर्ट ने सजाद खान को 3 माह कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुजरिम पर 5,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में सजाद खान को मजीद 15 रोज़ कैद होगी। फैमिली कोर्ट के जज गुलाम हामिद ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के बाद मुजरिम कमरा अदालत से गिरफ्तार। इराक में फौजी एयरबेस पर इसराइल का फिजाई हमला। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अड्डे को निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के इस्फहान एयरबेस की सिचलाए तस्वीर भी सामने आ गई। हमले में चंद इमारतों के शीशे टूटे। एयरबेस पर फौजी रडार अहदाफ में शामिल था जो पूरा नहीं हुआ। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं देखा गया। अमरीकी मीडिया। गजा पर इसराइली फोर्सेज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 42 शहरी शहीद, 63 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 34,012 हो गई। 76,833 फलस्तीनी जख्मी हुए। गजा जंग में इसराइल ने 10,000 खून को निशाना बनाया, जिनमें 6,000 माएँ थीं। एक तस्वीर ने गजा के दर्द और कर्ब की दास्तान बयान कर दी। पुप्पो की गोद में 5 साला भतीजे की कफन में लिपटी लाश ने दिल दहला दिए। अल नसर हॉस्पिटल में ली गई तस्वीर इमेज ऑफ द ईयर के तौर पर मुंतखब। तस्वीर बनाने वाले फ़लस्तीनी फोटोग्राफर सलीम का कहना है कि ये एक अफसोसनाक लम्हा था जो गजा की दर्दनाक कहानी को अपने अंदर समो देता।